नमस्कार। इस वीडियो में हम संप्रभुता के बारे में जानेंगे। संप्रभुता होती क्या है, संप्रभुता के कितने प्रकार हैं और संप्रभुता की एकलवादी और बहुलवादी धारणाएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात संप्रभुता की। संप्रभुता जो है अंग्रेजी शब्द सॉवरेनिटी का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से लिया गया है, जिसका अर्थ सर्वोच्च सत्ता होता है। इसको एक ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में जो आपकी फैमिली है उसमें कोई न कोई मुखिया होगा। वह मुखिया घर के आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में फैसले लेता होगा, यानी उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन या कोई भी सत्ता नहीं होगी। तो वह अपने मामले में संप्रभु है, वह सर्वोच्च सत्ता है। संप्रभुता के बारे में ब्राइस नामक एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान के सबसे विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। जीन बूधा का भी कथन है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश न हो। विलोबी तो इसको राज्य की सर्वोच्च इच्छा कहते हैं। तो संप्रभुता के मायने यही हैं कि जो कोई भी राज्य है उसमें कोई व्यक्ति या कोई संस्था, उसको संस्था में पार्लियामेंट भी हो सकती, उसके ऊपर कोई भी ऐसी सत्ता न हो जो उसको डायरेक्ट कर सके। यानी भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारे भारत की संसद या हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक तरीके से संप्रभु हैं, उनको कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता। मतलब भारतीय संसद जो कानून बनाएगी वह कानून लागू ही होना है। तो एक मामले में वह संप्रभु है। उसको फैमिली के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। मतलब फैमिली के मुखिया अगर पिता हैं तो पिता कोई बात, मतलब आंतरिक मामले में आपकी पढ़ाई को लेकर, आपके खाने को लेकर या घर के टाइम टेबल को लेकर कि कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, इस तरीके की बातें अगर वो कह रहे हैं तो और उन बातों का, ठीक उन बातों से ऊपर आप किसी को नहीं रख रहे, तो एक मामले में आपके पिता संप्रभु हैं। अब बात आती है संप्रभुता के प्रकारों की। संप्रभुता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो आंतरिक संप्रभुता होती है, एक बाह्य संप्रभुता होती है। तो आंतरिक संप्रभुता यह होती है कि मान लीजिए किसी देश ने या किसी राज्य ने कोई कानून बनाया, कोई नियम बनाए और वह उस भूभाग में रहने वाले सभी लोगों के लिए मान्य है। यानी उस संस्था या उस व्यक्ति से ऊपर कोई भी ऐसी सर्वोच्च सत्ता नहीं है जो उस कानून के बियॉन्ड जाकर कोई कार्य कर सके। तो एक मामले में वह राज्य और उस राज्य की वह संस्था या फिर वह व्यक्ति संप्रभु होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर घर के विषय में अगर पिता ने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कोई कानून बना दिया कि इतने बजे के बाद रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो और उस मामले को लेकर परिवार का कोई सदस्य उसका विरोध नहीं करता, सभी को वह मानना है, तो एक मामले में पिता आंतरिक रूप से संप्रभु हुए। इसके अलावा बाह्य संप्रभुता की बात आती है। तो बाह्य संप्रभुता से आशय यह है कि राज्य जब या कोई देश किसी अन्य देश या किसी अन्य राष्ट्र के साथ संधि और समझौते करने में स्वतंत्र हो, यानी उस पर कोई दबाव न हो, उसकी विदेश नीति स्वतंत्र हो, उसके संधि समझौते स्वतंत्र हो, या वह किसी राष्ट्र के साथ संबंध रखेगा या संबंध नहीं रखेगा, यह इस चीज़ में स्वतंत्र हो, तो एक तरीके से वह बाह्य संप्रभुता का यह उदाहरण हुआ। जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में इस विचार को प्रतिपादित किया। ये एकलवादी जो सिद्धांत है उसका मानना है कि राज्य के ऊपर कोई शक्ति नहीं है, यानी राज्य का कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपने आप में सर्वोच्च है। मतलब वह संप्रभुता को किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में निहित करने की बात करती है। यानी
फैमिली वाला ही उदाहरण ले लीजिए। घर के मुखिया में अगर सत्ता संप्रभुता जो है केंद्रित हो जाए तो वो इसकी एकलवादी धारणा है। इसमें इनके जो सिद्धांत है उसकी विशेषता यह है कि इसमें निरंकुशता होती है। मतलब एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता दे दी जाए तो वह व्यक्ति एक तरीके से निरंकुश हो जाएगा, यानी उसके ऊपर कोई होगा ही नहीं, कोई व्यक्ति उसके नियमों का विरोध ही नहीं कर पाएगा, तो एक अर्थ में वह निरंकुश हो जाएगा। इसमें स्थायित्व भी होता है, यानी कि अगर एक संस्था या एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होगी तो विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कई लोग होंगे तो किसी का मत कुछ और होगा, किसी का मत कुछ और होगा, तो उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें स्थायित्व भी होता है। ऑस्टिन कहते भी हैं कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया आदेश है, यानी संप्रभु जो कह दे वही कानून है। अब संप्रभुता की बहुलवादी धारणा पे आते हैं। संप्रभुता की जो बहुलवादी धारणा है वो मानती है कि सत्ता एक व्यक्ति या एक संस्था में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ये कई लोगों में बटी होनी चाहिए। इसको एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए किसी आपके रिश्तेदार की शादी में जाना है, तो रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए जाना कैसे है और कितने बजे है, किस साधन से जाना है, इसकी व्यवस्था अगर पिता कर रहे हैं और उस रिश्तेदार को गिफ्ट में देना क्या है और वहाँ के रिचुअल्स जो होंगे उनको निभाना कैसे है, इसका फैसला अगर आपकी माता कर रही हैं, तो यह संप्रभुता की बहुलवादी धारणा हुई। यानी सत्ता दो व्यक्तियों या अन्य समूहों में विकेंद्रीकृत हो गई। तो सत्ता का बहुलवादी सिद्धांत जो है विकेंद्रीकरण पे बात करता है, यानी सत्ता एक व्यक्ति या एक संस्था में न होकर विभिन्न लोगों में विभाजित हो जाए। इसका मानना है कि राज्य जो है अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है, यानी जैसे परिवार है या कोई धार्मिक संघ है या श्रमिक संघ है, उसी प्रकार से राज्य भी एक समुदाय है। वह समाज से बड़ा नहीं है, समाज के अंदर ही बना एक समुदाय है। मतलब कुछ लोगों ने मिलकर एक राज्य की स्थापना की है जो हमारे ऊपर हमारे चीज़ों के लिए नियम कानून बना सके। ये मानते हैं कि राज्य को सीमित सत्ता होनी चाहिए, यानी हर मामले में राज्य इंटरफेयर करे यह ज़रूरी नहीं है। राज्य किन किन मामलों में इंटरफेयर कर सकता है यह बात कहते हैं वो। और इनका मानना है कि कानून जो है राज्य से ऊपर है, यानी कानून केवल संप्रभु की आज्ञा नहीं है बल्कि वह आवश्यकताओं और नैतिकताओं पर आधारित है। यानी क्या इस कानून की समाज को ज़रूरत है और यह कानून कितना सही है और कितना गलत है, इस आधार पर उस कानून का निर्णय हो। यानी प्राकृतिक न्याय की बात होती है वहाँ पे। इसको एक सीट के माध्यम से देखते हैं, एकलवाद और बहुलवाद में अंतर। तो एकलवाद में जो सत्ता का केंद्र होता है वो एक होता है, जबकि बहुलवाद में अनेक होता है। शक्ति जो होती है एकलवाद में निरंकुश और असीमित होती है, जबकि बहुलवाद में सीमित और नियंत्रित होती है। और विभाजन, एकलवाद में सत्ता को बांटा नहीं जा सकता, जबकि बहुलवाद में सत्ता को बांटा जा सकता है। और एकलवाद में जो कानून का स्रोत है वो संप्रभु की आज्ञा है, जबकि बहुलवाद में समाज है, परंपराएं हैं, संघ है, ये हैं। प्रमुख विचारक जो एकलवाद से संबंधित है उसमें बोधा हैं, हॉब्स हैं, ऑस्टिन है। बहुलवाद के विचारक लास्की, मैकाइवर और फिगिक्स हैं। धन्यवाद।